क्या आप जानते हैं कि भारत में 500 से ज्यादा वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो धरती पर सबसे ज्यादा विविधतापूर्ण प्रजातियों की रक्षा करते हैं? बिल्कुल सही। राजसी हिमालय से लेकर हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगलों तक के विशाल परिदृश्यों के साथ यह देश वाकई वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। भारतीय जानवरों की अविश्वसनीय दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। इस डॉक्यूमेंट्री में आप भारत के अविश्वसनीय वन्य जीवों को देखेंगे, जिसमें इस विविधतापूर्ण भूमि पर रहने वाले अनोखे जानवरों को दिखाया जाएगा। जीवंत पक्षियों से लेकर शक्तिशाली स्तनधारियों तक भारत का वन्य जीव एक ऐसा खजाना है जिसे खोजा जाना बाकी है। तो इस जंगली साहसिक कार्य पर एक साथ जाने के लिए कमर कस लें। अब जबकि भारत में इतनी समृद्ध जैव विविधता है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इसके कई जानवर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण, कृषि और वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान एक बड़ी समस्या है। जरा सोचिए, कभी फलते फूलते जंगल अब शहरों और खेतों में तब्दील हो रहे हैं, जिससे जानवरों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अवैध शिकार एक और गंभीर खतरा है, जिसमें बंगाल टाइगर और भारतीय गैंडे जैसी प्रजातियों का उनकी खाल और सींग के लिए शिकार किया जाता है। यह एक कठोर वास्तविकता है, लेकिन अगर हम इन शानदार जीवों की रक्षा करना चाहते हैं तो इन चुनौतियों को समझना जरूरी है। संरक्षणकर्ता इन मुद्दों से निपटने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। इंडियन हाथी बुद्धि और ताकत का प्रतीक जंगल में घूमता है। ये इंडियन हाथी हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये जगह बनाते हैं, बीज फैलाते हैं और पानी के गड्ढे खोदते हैं। इन्हें जंगल में देखना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन खतरा साए में छिपा रहता है। इंडियन गैंडा अपनी बख्तरबंद खाल के साथ एक दुर्जेय जीव है। अपने सींगों के लिए शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या कम हो गई है। हमें इन प्राचीन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। इनका अस्तित्व हम पर निर्भर करता है। पंखों की सिम्फनी, इंडिया के जंगल में चिड़ियों का संगीत। यह संगीत न केवल कानों को सुकून देता है, बल्कि हमारे दिलों को भी छू जाता है। हवा में चिड़ियों के गाने की आवाज गूंज रही है। यह गूंज हमें प्रकृति की सुंदरता और उसकी विविधता का एहसास कराती है। रंगीन मोरों से लेकर ऊपर उड़ते हुए राजसी बाजों तक इंडिया एक बर्ड वॉचर का स्वर्ग है। यहाँ हर कोने में आपको एक नई प्रजाति देखने को मिलती है। 1300 से भी ज्यादा प्रजातियां इंडिया को अपना घर कहते हैं। यह विविधता हमारे देश की जैव विविधता को दर्शाती है। हर एक चिड़िया हमारे नाजुक इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे पौधों के परागण में मदद करती हैं और कीटों को नियंत्रित करती हैं। लेकिन इन पंखों वाले अजूबों को खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। रहने की जगह कम होना और मौसम में बदलाव अपना असर दिखा रहे हैं। जंगलों की कटाई और प्रदूषण ने इनके जीवन को खतरे में डाल दिया है। हमें इनके घरों की रक्षा करनी चाहिए। संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये प्रजातियां सुरक्षित रह सकें। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर धूप में सराबोर तटों तक इंडिया अलग अलग तरह के नजारों वाला देश है। ऊंचे हिमालय से लेकर धूप में सराबोर समुद्र तटों तक हर इकोसिस्टम अनोखे और आकर्षक जीवों का घर है। बर्फीले तेंदुए ऊंचे पहाड़ों पर घूमते हैं। एक सींग वाले गैंडे घास के मैदानों में चरते हैं। मगरमच्छ दलदल की गंदी गहराई में दुबके रहते हैं। यह अविश्वसनीय जैव विविधता इंडिया की प्राकृतिक विरासत का प्रमाण है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। मिलिए योगेश कुमार मधुकर से, द वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर। मेरा नाम योगेश कुमार मधुकर है। मैं एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर हूँ। मेरा मिशन इंडिया के अद्भुत वन्य जीवों को दिखाना और दूसरों को उनकी रक्षा के लिए प्रेरित करना है। अपने YouTube चैनल
वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर के माध्यम से मैं लोगों को जंगल के बीचों बीच अभियानों पर ले जाता हूं। हम घने जंगलों में सफर करते हैं, जहां हर कदम पर एक नई खोज होती है। हम तारों के नीचे डेरा डालते हैं, जहां रात की शांति और प्रकृति की आवाजें हमें घेर लेती हैं। हमारा सामना दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत जीवों से होता है, जो हमें उनकी सुंदरता और महत्व का एहसास कराते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सीखते हैं। हम वन्य जीवों के व्यवहार, उनके आवास और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में गहराई से समझते हैं। असत्य, हम अपने ग्रह के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सीखते हैं, जैसे जंगल की आग, प्रदूषण और वन कटाई। और हम सीखते हैं कि कैसे बदलाव लाया जाए। हम पौधे लगाते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा के उपाय करते हैं और समुदायों को जागरूक करते हैं। हम बच्चों को भी शिक्षित करते हैं, ताकि वे भविष्य में हमारे ग्रह की रक्षा कर सकें। यह एक यात्रा है जो हमें न केवल प्रकृति के करीब लाती है, बल्कि हमें एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां टाइगर्स आजाद घूमते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित जगह है। 1936 में स्थापित यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। यहां टाइगर्स का राज है। पार्क में टाइगर्स की अच्छी संख्या संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। लेकिन यहां सिर्फ टाइगर्स ही नहीं है। हाथी, तेंदुए और स्लॉथ भालू भी कॉर्बेट को अपना घर कहते हैं। ये पार्क आवाजों और नजारों की एक सिम्फनी है। लंगूर बंदर की चेतावनी भरी आवाज, हाथी की तुरही, टाइगर की दहाड़, ये हैं जंगल की आवाजें। रणथंभौर, रॉयल बंगाल टाइगर की धरती। रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कभी जयपुर के महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था, अब टाइगर्स के लिए एक अभयारण्य है। शुष्क पर्णपाती जंगलों से लेकर झीलों और घास के मैदानों तक, पार्क का विविध परिदृश्य कई तरह की प्रजातियों को एक सुरक्षित जगह प्रदान करता है। रणथंभौर के टाइगर्स प्रसिद्ध हैं। वे अपनी बहादुरी और अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। जंगल में किसी एक को देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। सुंदरबन, जीवन से भरपूर एक मैनग्रोव लेबिरिंथ। सुंदरबन इंडिया और बांग्लादेश के बीच फैला एक विशाल मैनग्रोव वन, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अनोखा इकोसिस्टम मायावी बंगाल टाइगर सहित जीवों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला का घर है। सुंदरबन में नेविगेट करना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ज्वार अप्रत्याशित हैं, पानी मगरमच्छों से भरा हुआ है और टाइगर्स को तैरने के लिए जाना जाता है। यह कच्ची, अदम्य सुंदरता का स्थान है। यहां जीवित रहना एक दैनिक संघर्ष है कि बुभा का धाखी है। संरक्षण, चुनौतियां और जीत। इंडिया के वन्य जीवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शिकार, रहने की जगह का नुकसान और इंसान और वन्य जीवों के बीच संघर्ष से कई प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है। लेकिन उम्मीद है। संरक्षण के प्रयास रंग ला रहे हैं। शिक्षा, सामुदायिक जुड़ाव और वन्य जीव कानूनों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से हम इस स्थिति को बदल रहे हैं। संरक्षण में हर व्यक्ति भूमिका निभा सकता है। वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर जैसे संगठनों का समर्थन करके आप आने वाली पीढ़ियों के लिए इंडिया की प्राकृतिक विरासत की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि हम भारत के जंगली दिल के माध्यम से इस यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए इसके वन्य जीवों को संरक्षित करने के महत्व को फिर से याद करने के लिए एक पल लें। ये जानवर न केवल हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा हैं, वे अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भारत के वन्य जीवों की सुंदरता और आश्चर्य का अनुभव मिले। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।